Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के 6 लाख सरकारी कर्मचारियों का बढ़ सकता है वेतन, 1200 रुपए से 3000 रुपए तक हो सकता है फायदा। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक शिवराज सरकार ने राज्य के 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों में शिक्षक संवर्ग भी शामिल है। वेतन वृद्धि होने के बाद सभी कर्मचारियों को एक मुश्त 1200 रुपए तो अधिकारियों को 3000 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। मालूम हो कि 1 जुलाई को सरकार को अधिकारियों व कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना है, इसीलिए इस काम को तेजी से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मानसूनी हलचल बढ़ी, बौछारें पड़ने का दौर हुआ शुरू। मानसून केरल से आगे बढ़ने लगा है, साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हलचल तेज होने लगी है। इस वजह से मध्य प्रदेश के वातावरण में भी नमी बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे लगे मध्य प्रदेश पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। अरब सागर में भी ऊपरी हवा का चक्रवात बन गया है। इस वजह से आ रही नमी आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बौछारें पड़ने के आसार बने हुए हैं। मुनाफाखोरी, 1 किलो सरसों तेल पर 45 रुपए कमा रही है बड़ी बड़ी कंपनियां। सरसों के भाव इस साल इतने बढ़े कि किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए। सरसों बाजार में जितनी रफ्तार से महंगी हुई, उससे कहीं ज्यादा गति से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसका फायदा तेल कारोबारी ज्यादा उठा रहे हैं। कई नामी कंपनियां तो 1 किलो सरसों के तेल में कम से कम 45 रुपए प्रति किलो का मुनाफा कमा रही है। तेल के थोक भाव और ब्रांडेड कंपनियों के सरसों के तेल के दाम में मुनाफाखोरी का संक्रमण सामने आ रहा है। बाजार में जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां शुद्ध सरसों का तेल या कच्ची धानी सरसों का तेल सप्लाई कर रही है, उनमें से कोई कंपनी 202 रुपए तो कोई 210 रुपए प्रति लीटर में सरसों का तेल बेच रही है। इतना ही नहीं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां तो सरसों के तेल को 220 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा बेचने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की क्या है स्थिति, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 718 नए मामले सामने आए, जिसके साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,84,461 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 38 और व्यक्तियों की मौत हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या 8,295 हो गई। यह जानकारी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के 223 नए मामले इंदौर में मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, कोरोना से नहीं आलोचना से लड़ रही सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 11 बजे उज्जैन के महाकाल मंदिर के शिखर दर्शन करने पहुंचे। मंदिर के बाहर उन्होंने भगवान महाकाल का पूजन किया। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना महामारी से नहीं बल्कि आलोचनाओं से लड़ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। सरकार कोविड मैनेजमेंट के बजाय इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। कमलनाथ तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10:45 पर यहां पहुंचे। उन्होंने महाकाल मंदिर शिखर दर्शन करके कोरोना महामारी की समाप्ति की प्रार्थना की। उपस्थित पुरोहितों ने पूजन करवाया। इसके बाद वे कांग्रेस नेता सुल्तान लाला के निधन पर शोक संवेदना देने चले गए। पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब फैक्ट्री, 47 पेटी देसी शराब जब्त। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा है। पुलिस लगातार अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसके तहत भिंड पुलिस ने गोपालपुरा के हार बरोही थाना क्षेत्र में एक अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां से 47 पेटी देसी शराब भी जब्त की गई है। आपको बता दें, इनमें शराब भरकर शराब की सप्लाई की जाती थी।
पटरी पर लौटने लगी ट्रेनें। भोपाल एक्सप्रेस हबीबगंज स्टेशन से होगी रवाना। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद सामान्य जनजीवन के साथ अब ट्रेनें भी पटरी पर लौटने लगी है। रेलवे ने पूर्व में निरस्त की गई कुछ ट्रेनों को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके चलते भोपाल एक्सप्रेस हबीबगंज स्टेशन से अपने पूर्व निर्धारित समय से रवाना होगी। वहीं 6 तारीख से हबीबगंज जबलपुर जनशताब्दी आदि ट्रेनें भी बहाल कर दी जाएगी। इन ट्रेनों का संचालन करीब 34 दिन बाद किया जाएगा। यात्रियों को ट्रेन में सफर के दौरान मास्क व शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। मध्य प्रदेश में बिल्डिंग और घर बनाने के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य, हुआ बहुत बड़ा फैसला। जी हां, विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन और घर बनाने के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य रहेगा। यह नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के साथ गांव में भी लागू रहेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने पर भी पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी घर बनाना चाह रहे हैं तो पेड़ की जगह जरूर छोड़ दें, क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया। अब पेड़ लगाना जरूरी है अगर घर बनाएंगे तो। मध्य प्रदेश में 1200 रुपए से ज्यादा में नहीं बेची जा सकती डीएपी खाद की बोरी। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बोवनी के लिए जरूरी डीएपी खाद की बोरी अब 1200 रुपए से ज्यादा में नहीं बेची जाएगी। यदि किसी सहकारी समिति द्वारा किसानों से तय से अधिक कीमत ली जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से कहा कि खाद बीज की कालाबाजारी, जमाखोरी या फिर अधिक कीमत लेने की शिकायत सीधे उनसे करे। किसानों के साथ गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में 3 लाख टन डीएपी उपलब्ध है। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डीएपी को लेकर इस साल शुरुआत में असमंजस की स्थिति थी। पहले 1200 रुपए वाली बोरी में किसानों को खाद दी गई, बाद में यह 1700 रुपए और फिर 1900 रुपए प्रति बोरी भी कर दी गई। राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने का अनुरोध किया गया। अन्य राज्यों से भी मांग आई, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ी हुई कीमतों का भार किसान पर नहीं आने देने का निर्णय किया। सरकार ने तय किया कि किसानों को अब यह डीएपी की खाद 1200 रुपए में ही दी जाएगी। ट्रक में भरकर ला रहे थे करोड़ों रुपए का गांजा, मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा। बानमोर थाना पुलिस ने हाईवे पर ट्रक में भरकर ले जा रहे गांजे की बड़ी खेप पकड़ी। बताया जाता है कि इस गांजे की कीमत करोड़ों रुपए में है और यह उड़ीसा से भरकर राजस्थान की ओर ले जाया जा रहा था। लगभग 13 क्विंटल 55 किलो गांजा है और 2 करोड़ 95 लाख रुपए तक इसकी कीमत हो सकती है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा, जिनमें इस गांजे के बारे में पूरी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना, केंद्र सरकार को कोसा। जी हां, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश भर में एक साथ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने आवास के बाहर धरने पर बैठे। इनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धरना दिया गया। आपको बता दें कि देश भर में महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल और दूसरी आवश्यक वस्तुओं के लगातार बढ़ रहे दाम के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रदेश कांग्रेस ने इंटरनेट मीडिया पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाया था। अब तेज रफ्तार में कार चलाने वालों की खैर नहीं, कटेगा 5000 रुपए का चालान। सड़क पर मनमाने तरीके से गाड़ी चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी तरह के वाहनों के ड्राइवरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। परिवहन मंत्रालय ने तेजी से कार चलाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, इससे पहले अपने आप को सुधार ले। परिवहन मंत्रालय की चेतावनी के बाद भी अगर कोई सड़क पर ज्यादा तेजी से वाहन चलाता पाया जाता है तो उसका चालान काटा जाएगा। यह चालान 100 या 200 रुपए का नहीं बल्कि पूरे 5000 रुपए का होगा। नए सड़क सुरक्षा कानून के तहत तेज गति से वाहन चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 978 स्टाफ नर्स की हुई नियुक्ति, कोरोना से लड़ाई में मिलेगी मदद।
मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की सख्ती के बाद संक्रमण की रफ्तार में कमी आ गई, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का अभी आना बाकी है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में राज्य के सभी चिकित्सालयों के लिए 978 स्टाफ नर्स की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जिन 978 स्टाफ नर्स की नियुक्ति की गई है, वे सभी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों से GNM की ट्रेनिंग पास करके आई है। इन सभी की नियुक्ति ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद विभिन्न अस्पतालों में खाली पड़े पदों के लिए की गई। मध्य प्रदेश के लॉकडाउन में सोमवार से राहत बढ़ने की उम्मीद। प्राइवेट दफ्तर, होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट को मिल सकती है छूट। जी हां, अनलॉक 1 के पहले 4 दिनों की समीक्षा के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट समिति और जिला प्रशासन की ओर से सोमवार से कुछ और क्षेत्रों में छूट दी जा सकती है। किराना दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। होटलों और रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा भी शुरू की जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की जो बैठक होगी, उसमें कोरोना की दूसरी लहर में मिली छूट की समीक्षा के बाद कुछ और बाजारों को छूट दी जा सकती है। शहर में विवाह प्रतिबंधित है, लेकिन दूसरे शहरों में यहां से थोक सप्लाई होती है, इसलिए कपड़ा, सराफा, रेडीमेड बाजार वालों ने छूट मांगी है। आपको बता दें, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा छूट दी जा सकती है। अब के बार सोमवार से जो भी छूट दी जाएगी हम आपको जरूर बताएंगे। मध्य प्रदेश में 30 जून तक बाहर रहेंगे कोरोना में रिहा किए गए कैदी। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब कोरोना काल में जो कैदी जेल से छोड़े गए थे, कोरोना को फैलने से बचाने के लिए उनका टाइम सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 30 जून तक ये कैदी बाहर ही रहेंगे। आपको बता दें, लगभग 4,500 कैदियों को जेल से छोड़ा गया था, इसलिए ताकि कोरोना वायरस ना फैल सके। अब यह लोग 30 जून तक बाहर रहेंगे, उसके बाद ही वापस जेलों में आएंगे। आखिरी बार देख ले मध्य प्रदेश का यह जंगल। 3 करोड़ 42 लाख कैरेट हीरे निकालने के लिए कुछ महीने में कट जाएंगे 46 प्रजातियों के 2,15,875 पेड़। विश्व पर्यावरण दिवस पर बक्सावाहा के ये जंगल आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि ये अगले साल तक नहीं रहेंगे। कुछ महीने बाद इन्हें तबाह करना तय हो गया है। इस जमीन के भीतर 3 करोड़ 42 कैरेट हीरे हैं, जिन्हें निकालने के लिए 382 हेक्टेयर में 46 प्रजाति के 2,15,875 पेड़ काटे जाएंगे। इसके अलावा लाखों छोटे पेड़, झाड़ियां, घास के मैदान भी तबाह होंगे। इन्हें बचाने के लिए लोगों ने विरोध भी शुरू किया है, लेकिन सरकार पर इस बात का कोई असर नहीं है। आपको बता दें, आदित्य बिरला ग्रुप, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इंडिया का, उसने यह जमीन लीज पर ले रखी है और सरकार ने अनुमति दी है इस जंगल को तबाह करने का। तो दोस्तों, एक तरफ तो सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी है, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, दूसरी तरफ लगे लगाए और उगे हुए इतने बड़े बड़े 2 लाख से ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा, जिसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप अपनी राय कमेंट में बताएं। यह पेड़ हमें इतना कुछ देते हैं और हम इनको कटवा रहे हैं कुछ पैसों के लिए।